गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि जैसा जैसा प्रभु हमारी अगुवाई करता है कि प्रभु के वचन को सीखना और उसके ऊपर चलना, विश्वास में कैसे बने रहना, परमेश्वर के भेद की बातें, उनको हम समझते रहेंगे, सीखते रहेंगे। और आज हमारा एक पहला अध्याय होगा, हाउ टू स्टडी बाइबल। बाइबल को का अध्ययन कैसे करें। इसका शीर्षक है कि ज्ञान कितना महत्वपूर्ण है। आइए हम पहले दुआ कर लेते हैं और फिर शुरू करेंगे। दयालु पिता हमारे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज की सुबह जो आपने हमें दिया। एक बार फिर से आपकी स्तुति, प्रशंसा, आराधना के लिए इस समय को नियुक्त किया कि स्वर्गिक स्थानों में प्रभु यीशु के सिंहासन के सामने अपने आप को रख सके और प्रभु आपके वचन के द्वारा हम पवित्र हों, तेरी सेवा के लिए अपने आप को तैयार करें। सारा जलाल है पिता, जो तेरा था, तेरा है, तेरा रहेगा, यीशु मसीह के नाम से ही, आमीन। हमारा टॉपिक है ज्ञान कितना महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक को हम नबी होशे का उस बेसिस के ऊपर, उस आधार पर, नबी होशे जो दानियल के किताब के आगे आता है, इसका हम अध्ययन करेंगे और भी किसी राजा को भी देखेंगे, जिसके दौरान हम सीखेंगे कि बाइबल का अध्ययन कैसे किया जाता है। बाइबल अध्ययन की कला को भी सीखेंगे। एक एक बहुत आसान सा तरीका है कि कैसे इसका अध्ययन किया जाता है। होशे नबी का संदेश आज भी वैसे ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज भी नौजवानों को, बच्चों को परमेश्वर के वचन को जानना और सीखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम इस अध्ययन के दौरान ये नहीं देखेंगे कि बाइबल कैसे लिखी गई, वो गूढ़ बातें कब लिखी गई, किसके बीच या क्या क्या बातें, वो सब बातें हम नहीं करेंगे। परंतु इस अध्ययन के द्वारा हम सिर्फ ये देखेंगे और सीखेंगे कि बाइबल का अध्ययन कैसे किया जाता है। हमारा लक्ष्य है कि इस अध्ययन के द्वारा आप खुद परमेश्वर के वचन को सीखना सीख जाए। बाइबल बताती है कि परमेश्वर हमारे जन्म से पहले वह हमें जानता था और ये प्रार्थना भी की प्रभु यीशु ने कि वह हमें उस दुष्ट से बचा के रखे। परमेश्वर का वचन सत्य है और सत्य के द्वारा हम स्वतंत्र होते हैं। यूहन्ना 15 से 17, जो यूहन्ना 17वें अध्याय में अंदर है, यूहन्ना 17 के 15 से 17 में प्रभु यीशु ने प्रार्थना करी, मैं ये विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु ये कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। जैसे तेरा वचन सत्य है, जैसे मैं संसार का नहीं, वैसे वे भी संसार के नहीं। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर दे, तेरा वचन सत्य है। और यशायाह की 55 का 11, यशायाह 55 वर्स 11, प्रभु का वचन क्या कहता है? उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा, जो मेरे मुख से निकलता है वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करके और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है
उसे वह सफल करेगा। कुछ एक आयतें हम पढ़ेंगे। और दूसरा पत्रस पहला अध्याय और उसकी 20-21 आयत में लिखा है, पर पहले ये जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्तजन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। दूसरा तिमुथी 3:16, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। होशे, जिसके ऊपर हम आज बहुत ध्यान देने जा रहे हैं, होशे 4 उसकी पहली 3 आयतें और फिर छठी आयत। हे इज़राइलियों, यहोवा का वचन सुनो। इस देश के निवासियों के साथ यहोवा का मुकद्दमा है। इस देश में ना तो कुछ सच्चाई है, ना कुछ करुणा और ना कुछ परमेश्वर का ज्ञान ही है। यहाँ शराब देने, झूठ बोलने, वध करने, चुराने और वह विचार करने को छोड़ कुछ नहीं होता। वे व्यवस्था की सीमा को लांघ कर कुकर्म करते हैं और खून होता रहता है। इस कारण ये देश विलाप करेगा। मैदान के जीव जंतु और आकाश के पक्षियों समेत उसके सब निवासी कुम्हला जाएंगे और समुद्र की मछलियां भी नष्ट हो जाएंगी। और छठे आयत के अंदर, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसलिए मैं तुझे अपना याजक के अयोग्य ठहराऊंगा, इसलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया है। मैं भी तेरे बाल बच्चों को छोड़ दूंगा। अगर आप इन वचनों को पढ़ेंगे, इसको मैं अभी हमारा अध्ययन का वो सिस्टमैटिकली कैसे करते हैं वो दिखेंगे। देखो, इसको हम अध्ययन करने का एक पहला स्टेप होता है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्व करो, इसको बोलेंगे अवलोकन। अवलोकन का मतलब जस्ट पहले रीडिंग करो, जैसे हमने अभी एक रीडिंग करी है, सिंपल एक इसको सिर्फ वचन को पढ़ना है। वचन को पढ़कर फिर अपनी इमेजिनेशन में नहीं जाना कि मैं मेरे माइंड में क्या आ रहा है, वैसे नहीं जाना। हमें वचन के अंदर क्या लिखा है उसको देखना है। इसको अवलोकन कहते हैं, ऑब्जर्वेशन कहते हैं। और ये खास ध्यान रखना है, बहुत बार हम भटक जाते हैं। जब वचन पढ़ते तो हम इधर उधर ज्यादा जोड़ने की कोशिश करते हैं, वो नहीं करना। जैसे सबसे पहला सवाल, कौन बोल रहा है? ऑब्जर्वेशन में कौन बोल रहा है? परमेश्वर बोल रहा है। किससे बोल रहा है? वो इज़राइल से बात कर रहा है। क्यों? वजह क्या है? वजह ये है क्योंकि उनके पास ना तो ज्ञान है, ना वो ज्ञान के खोजी हैं। तो अगर आपने ऐसा कर लिया है, या आपने एक एक सिर्फ को बोलेंगे सिंपल ऑब्जर्वेशन हो गई कि ये सारा का सारा टॉपिक ज्ञान की बात है। ठीक है। अब होशे 4 की पहली 3 आयतें एक बार फिर से ध्यान से देखेंगे। और इस बार अगर आप चाहें, जो हम कहते हैं कि निशान लगा लो, तो ज्ञान के ऊपर आप किसी भी रंग से या पेंसिल से आप निशान लगा लीजिए। ज्ञान तो आप कोई भी किसी, चाहे कोई बक्सा हो, अंडरलाइन हो, जैसे भी आपको ठीक लगता है उसे हम निशान लगाते हैं। और इसको हम कुंजी शब्द कहते हैं, कीवर्ड्स, क्योंकि ये शब्द बहुत सारे भेदों की कुंजी है।
देखो, कुंजी शब्द क्या होता है? जिसके इर्द-गिर्द सारा का सारा वचन है, सारा संदेश है, और ये कुंजी उन भेदों को खोल देगा। अगर आप चाहते हो, कोई भौगोलिक जगह है, कोई विशेष व्यक्ति है, उसको भी आप अलग-अलग रंग से या किसी निशान से या चित्र से आप उसको कुंजी शब्द बना सकते हो। जैसे अब्राहम, याकूब या उसके 12 बच्चे, जैसा जो भी आप उसको डबल अंडरलाइन कर लो या कोई रंग दे दो या चित्र, जैसे भी आपको ठीक लगता है, आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। होशे की चा 4 चौथा अध्याय की 3 आयतों से आपने ज्ञान के बारे में क्या सीखा? क्या लगता है आपको कि ज्ञान, और क्यों परमेश्वर इसके लिए इतना सीरियस है? आप इसकी एक सूची बना सकते हो। अगर आप किसी ग्रुप के साथ डिस्कशन कर रहे हो, अगर आप अपने किसी को वचन सुना रहे हो या खुद अपनी बाइबल स्टडी कर रहे हो, तो ये सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप इन कुंजी शब्दों को निशान लगाकर आप इसके ऊपर एक एक किस्म से सोचिए, मेडिटेट करिए, ठीक है? और इसके इर्द-गिर्द सोचना कैसे है? आप क, 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 6 क लगा दो, जैसे कौन बोल रहा है? क्या बोल रहा है? कहाँ बोल रहा है? कैसे बोल रहा है? कब बोल रहा है? जितने भी क लगा सकते हैं आप लगाइए। आपको वहाँ से बहुत बहुत भेद की बातें निकलेंगी। जैसे परमेश्वर के का ज्ञान के प्रति इज़राइलियों के लिए क्या चिंता का कारण है। देखिए, हमने होशे 4 के अंदर पढ़ा कि परमेश्वर ने इज़राइलियों को ऊपर एक मुकद्दमा लगाया हुआ है। मुकद्दमा मतलब एक आरोप लगा दिया कि इज़राइल के लोग, और आज की दशा में देखें, हम अपनी कलीसिया के साथ भी जोड़ सकते हैं कि प्रभु अपने लोगों के साथ किस बात की चिंता रखता है। वो जो चिंता का कारण क्या है? और वो कारण एक है, ज्ञान नहीं है। किसका ज्ञान नहीं? क दूसरा क लगा सकते हो। किसका ज्ञान नहीं? कैसा ज्ञान? परमेश्वर का ज्ञान नहीं है, उसके वचन का ज्ञान नहीं है। कहाँ का? उसका स्वर्गिक ज्ञान। वो जो कह रहा है, वो स्वर्गिक बातें, उसका ज्ञान। मैं जानता हूँ, आप सबको पता है कि ये कौन-सी बातें और ये सब क्या हो रहा है, और आपने इसके बारे में कई बार पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा। क्योंकि यहाँ पर ज्ञान नहीं, विश्वास नहीं, ध्यान नहीं, इसका असर किसके ऊपर पड़ रहा है? जहाँ प्रभु क्या कह रहा है? तुम लोगों में ना तो ज्ञान है, ना विश्वास है, ना दया है। अब इसका असर किसके ऊपर पड़ रहा है? पूरी की पूरी ज़मीन, उसका इज़राइल देश और तुम्हारी आगे आने वाली संतानें। अच्छा, अगर हम होशे 4 और उसकी 6ठी आयत को एक बार फिर से पढ़ते हैं, तो आपको ज्ञान के बारे में क्या दिखाई देता है? क्या आयत, ये 6ठी आयत आपको क्या बताती है? फिर से यही बात आप उसको 6ठी आयत को लगा सकते हैं। परमेश्वर का ज्ञान के प्रति ज्ञान की क्या विशेष महत्वाकांक्षा है? प्रभु चाहता क्या है? क्यों? क्या कह रहा है वो? क्यों? इसका असर किसके ऊपर हो रहा है? इन लोगों ने क्या किया है? इन आयतों के अनुसार प्रभु क्या कह रहा है? ये इन्होंने, ये कौन लोग हैं? क्या प्रभु किसी ऐसे लोगों को बोल रहा है जिनको वो नहीं जानता, या वो लोग जो प्रभु को नहीं जानते? नहीं, परमेश्वर अपने लोगों के साथ, अपने जो उसके अपने कौम है, उसके बच्चे हैं, उसकी संतान है, उनसे बातें करता है। वजह ये है कि परिणाम स्वरूप अगर उन ज्ञान के अनुसार, प्रभु के वचन के अनुसार नहीं चल रहे, उनका जीवन
परमेश्वर के वचन के ज्ञान के अनुसार नहीं है तो बहुत ही खतरनाक परिणाम हो सकते हैं। और इसका असर सिर्फ उनके ऊपर नहीं, देखेंगे हम किन किन के ऊपर ये असर होगा और ये नुकसान किस किस के ऊपर होगा, ये थोड़ा सा हम इसको देखने की कोशिश करते हैं। होशे उसका चौथा अध्याय, और फिर से हम इसको देखने की कोशिश करते हैं। होशे 4 और उसकी पहली आयत के अंदर, इज़राइलियों, हे इज़राइलियों, यहोवा का वचन सुनो। फिर से देखो, हे इज़राइलियों, यहोवा का वचन। अगर आप इज़राइल, अभी सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा अब इसका इंटरप्रिटेशन, आज प्रभु किससे बात कर रहा है? आपसे, मेरे से, प्रभु के लोगों से, जो प्रभु यीशु मसीह को, जो पिता परमेश्वर को, जो उसको जानते हैं, आज उनसे भी बात हो रही है। इस देश के निवासियों के साथ यहोवा का मुकद्दमा है। मतलब क्या है कि प्रभु का मुकदमा का मतलब बहुत बड़ा आरोप है। क्या तुम लोगों की ज्ञान की कमी की वजह से क्या हो क्या रहा है? तुम्हारे बीच में सच्चाई नहीं है क्या? कौन सी सच्चाई नहीं है? परमेश्वर के वचन की सच्चाई नहीं है। तुम्हारे पास करुणा नहीं है। कौन सी करुणा? जो प्रभु की करुणा है, जैसा परमेश्वर का प्रेम है, जैसा वो करुणा करता है, वो प्रेम करता है, ना कुछ परमेश्वर का ज्ञान ही है। अब इसका रिजल्ट क्या हो रहा है? इसका इसका नतीजा, तुम शाप देते हो, तुम झूठ बोलते हो, तुम वध करते हो, तुम चुराते हो, तुम व्यभिचार करते हो। यही तो कह रहा हो होशे 4 के पहली 3 आयतों में। तुम व्यभिचार करके को छोड़कर क्या करते हो? तुमने व्यवस्था की सीमा को लांघ कर तुम कुकर्म करते हो, ये कह रहा है। तो वचन को नहीं जानना, ज्ञान की कमी का रिजल्ट ये है कि मानव जाति, जो प्रभु से प्रेम करने वाले लोग, कुकर्म में चले जाते हैं। खून होता है, कहता है वहां पर मर्डर होते हैं। और फिर उसका नतीजा किसके ऊपर आता है? पूरा देश, पूरी धरती, सब लोग, कहता है इसका कारण देश विलाप करता है। यही तो कह रहा हूं। इसका रिजल्ट क्या होता है? देश विलाप करता है। और सिर्फ वो जो श्राप है, वो सिर्फ धरती पर ही नहीं, कहां पर है? जीव जंतु, मैदान के जीव जंतु और आकाश के पक्षियों समेत उसके सब निवासी कुमला जाएंगे। क्या मतलब? मानव जाति पाप करेगी, आप पाप करेंगे, प्रभु के लोग पाप करेंगे, सृष्टि कराएगी। रोमियो 8। तो सृष्टि का क्यों सृष्टि का कराती है? क्योंकि ईश पुत्र अगर ऐसा काम करेंगे तो सृष्टि के ऊपर श्राप आ जाता है। कहां तक? एनवायरमेंट, एनवायरमेंट, हमारा जो मछलियां, समुद्र की मछलियां भी नष्ट हो जाएंगी। आज आपको दिखाई दे रहा कि आज हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर एनवायरमेंट का, उसको पूरी इस वातावरण को खराब करने का इंसान का कितना बड़ा योगदान है। वजह वजह छठे आयत के अंदर, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना। इस अब इसका रिजल्ट भी देखो। हमने क्या आपको देखा था, इसका कॉन्सिक्वेंसेस, इसका असर क्या हो रहा है। इसलिए मैं तुझे अपना याजक के अयोग्य ठहराऊंगा। आज परमेश्वर ने आपको, मेरे को, अपने बुलाए हुए हर एक दास दासी को याजक का पद दिया है। यू आर द रॉयल प्रीस्ट। याजक है हम, परमेश्वर के बीच में और इंसानों के बीच में खड़े हुए मध्यस्थता करने वाले लोग याजक होते हैं। और प्रभु का वचन क्या कहता है? मैं तुझे याजक पद के लिए अयोग्य ठहराता हूं।
क्यों? क्योंकि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया है। ये मैं और देखो कितना यहाँ पर असर देखो, इसका इसका जो रिजल्ट कहाँ जाता है, मैं भी तेरे बाल बच्चों को छोड़ दूंगा। आज अगर हमारी संतानें, आज हमारी औलाद, हमारे बच्चे परमेश्वर के वचन को नहीं जानते, इन उसके वचन से दूर हो रहे हैं, उसका कारण क्या कह रहा है वो? उसका कारण बच्चे नहीं है, उसका कारण तुम हो, क्योंकि तुमने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना। देखिए, अगर आप इस तरीके से पढ़ते जाएंगे तो आपके पास बहुत सारे इंफॉर्मेशन आएगी कि प्रभु का वचन ज्ञान के बारे में क्या कहता है। देखो, अगर हम रोमियो का 15वां अध्याय और चौथी आयत को पढ़ते हैं, जिसमें लिखा है, जितनी बातें पहले से लिखी गई हैं, परमेश्वर का वचन, वह हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई है कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन के द्वारा आशा रखें। होशे 4 के अनुसार हमने सीखा, इसे अपने ऊपर हम कैसे लागू कर सकते हैं। और आज के समाज में ज्ञान का क्या माहौल है? आज समाज के अंदर आपको क्या लगता है कि लोग परमेश्वर के वचन, उसके ज्ञान को कितना सीखना चाहते हैं, कितना जानते हैं? क्या आपको लगता है कि परमेश्वर के ज्ञान के अभाव के कारण लोग नाश हुए जा रहे हैं? क्या इसका असर हमें अपने एनवायरनमेंट के ऊपर, वातावरण, माहौल, जो हमारी सृष्टि है, सृष्टि के प्राणियों के ऊपर दिखाई दे रहा है? क्यों? क्योंकि मानव जाति भूल गया कि इंसान जैसे याजक ही नहीं, परमेश्वर का स्वरूप है। उसने सारी सृष्टि के ऊपर उसने मानव जाति को अधिकार दिया कि इस सृष्टि की रखवाली करे, इस सृष्टि को का संरक्षण करने के लिए, संभालने के लिए ये सारा का सारा जिम्मेवारी इंसान को दी। क्या आपके जीवन में भी, या आपके परिवार में, या आपके समाज में, आपके देश में लगता है कि ज्ञान की कमी है? कौन सा ज्ञान? हम साइंटिफिक ज्ञान की बात नहीं हो रही है, परमेश्वर के वचन के ज्ञान की। प्रभु का वचन, उसका पवित्र शास्त्र हमसे क्या कह रहा है, और अगर ज्ञान की कमी है तो क्या क्या घट रहा है? तो हमें याद रखना है कि बाइबल परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का ज्ञान उसके वचन के द्वारा ही आता है, और हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर का वचन सारे मापदंडों का आधार है। अगर आप इसके ऊपर और चर्चा करना चाहते हैं कि परमेश्वर का वचन कैसे हमारे टोटल समाज के अंदर सारे मापदंड, चाहे कैसे भी मापदंड हो, उनके ऊपर वो पूरा उसका फाउंडेशन है, आधार है, तो आपके जीवन में परमेश्वर का ज्ञान के द्वारा कोई बदलाव आ सकता है? क्या आप विश्वास करते हैं? क्या कोई बदलाव आया है? क्या ये ज्ञान की कमी से कोई नुकसान हो सकता है? क्या नुकसान हुआ? आपको क्या लगता है? क्या परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको अपने जीवन में कभी कोई सहायता कभी मिल सकती है, कभी मिली है? ये आपको सोचना होगा। अगर आपको अगर आप ये नहीं नोट कर सकते कि आपके साथ परमेश्वर का वचन कितना महत्वपूर्ण है, क्यों जरूरी है कि आप वचन को जानते हुए इसकी गवाही लोगों तक पहुंचा सके, जैसे मैं कर रहा हूं, प्रभु के बहुत सारे लोग कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन को जाना है, समझा है। वो हमारे जीवन को, हमारे विश्वास को, हमारे फाउंडेशंस को एकदम से एक मजबूत फाउंडेशन, चट्टान के ऊपर वो खड़ा करता है। आपका जीवन
बदल जाता है जब हम परमेश्वर के ज्ञान को, उसके वचन को ग्रहण ही नहीं करते, उसको स्वीकार करते हैं, उसके ऊपर चलते हैं और दूसरों को भी। प्रभु का वचन क्या कहता है? सारे जगत में जाओ, सारे जगत में जाओ और प्रभु यीशु मसीह के नाम का प्रचार करो। आज हमें यीशु का ज्ञान, वचन का ज्ञान सारी सृष्टि को देना है। प्रभु आपको बहुत आशीष और बरकत दे।